हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ विद ज़रिश मुगल। आज जो है मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसको आप लोग मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, वो मैं लेकर आई हूँ। दैट इज़ द डी मॉर्गन्स लॉ। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसको याद करना भी बताऊँगी कि कैसे डी मॉर्गन्स लॉ को आपने याद करना है। आप लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं, तो इसमें भूलने की कोई बात नहीं है। आप लोग ये देखिए, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है क्या। मैंने कभी लाइफ में इसको कभी याद नहीं किया, मैंने इसको खुद ही लिखा है। मैंने खुद ही इसको कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, एक बार आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्रैकेट लगानी है। इसके एक्चुअली दो लॉज हैं डिमॉर्गन्स के। आपको पता है कि डिमॉर्गन्स के दो लॉज हैं, इस वजह से डिमॉर्गन्स लॉज कहा जाता है, क्योंकि इसके दो लॉज हैं, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ जो है आप इसको कह दें कि ए, आप एक दफ़ा कह लें ए इंटरसेक्शन बी, और आप एक दफ़ा कह लें ए यूनियन बी। ये आपने कह दिया, ऊपर आप ये कॉम्प्लीमेंट लगा लें। अब ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? देखें, ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, ए पर भी आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पर भी इफेक्ट करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट बी पर भी आएगा। जब ये कॉम्प्लीमेंट ए पर आया तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, जब ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पर आया तो दैट इज कन्वर्टेड टू यूनियन, ये यूनियन में कन्वर्ट हो गया। और जब ये कॉम्प्लीमेंट जो है बी पर आया तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कितनी आसानी से जो है फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ को डिराइव कर लिया है बगैर किसी याद किए। यही मैं तरीका आपको बताना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को भी ये राज पता चल जाए। दैट इज़ द सीक्रेट, ये इसको कहा जा सकता है, दैट इज़ द सीक्रेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है ए पर भी अप्लाई होगा, ये कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन पर अप्लाई होगा, ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट जो बी पर अप्लाई होगा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो देखिए, मैंने कितनी आसानी से डी मॉर्गन्स लॉ जो है बगैर मैंने बुक देखे, बगैर रट्टा लगाए, मैंने ये लिख लिए हैं। आई होप आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स, बातों को छोड़ें, अब हम मूव करते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो है डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। मैंने ये वाला लॉ इसमें लिया हुआ है, ये फर्स्ट मैंने लिया हुआ है, इसको मैं प्रूव करूँगी और आई होप सो ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आई इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोगों ने वीडियो के लास्ट तक रहना है, देखना है कि ये कैसे प्रूव मैंने किया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं जो है, ये इसकी दो साइड्स हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक ये राइट हैंड साइड है। जो राइट हैंड भी होती है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड वाली होती है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज द ए इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट लिखी होती है तो उसके अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, सबसे पहले वो परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2+3 है, तो आप सबसे पहले 2+3 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में उसकी पावर देंगे, जैसे 2+3 5, और फिर उसकी पावर जो लेंगे फिर 25। तो इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी आप पहले फाइंड कर लेंगे, और फिर उसका जो आंसर आएगा उस आंसर का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि 1 से 10 तक है, एक ए सेट दिया गया है जो 1 3 5 7 9 है, बी सेट दिया गया है दैट इज़ द 2 3 5 7। तो अब हम देखते हैं कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, और जो उसका आंसर आएगा उस पर होल कम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना है। ए, तो आप ए को यहाँ कॉपी कर लें। ए का क्या सेट है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको कॉपी करें, इसको फॉलो करें। ए लिख लिया मैंने, लिख लिया भाई। अब इंटरसेक्शन है तो मैंने इंटरसेक्शन में लिख दिया, एज इट इज़ आपने लिख देना है, कोई भी इसमें गलती नहीं करनी। बी है तो आगे बी का सेट लिख दें, बी दैट इज़ द 2 3 5 7। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है और बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं अपनी वजह से। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं दैट इज़ द इंटरसेक्शन। यानी देखें 1 इसमें नहीं है, 3 है, जो कॉमन है। आपने इस सेट को देखना है स्टूडेंट्स, इस सेट के कॉमन देखने हैं उस सेट में, आपने इस सेट के कॉमन उस सेट में देखने हैं कि क्या ये वाली वैल्यूज़ दूसरे सेट में है। यस 3 है, देखें स्टूडेंट्स 3 है, 3 में लिख लूँगी। उसके बाद देखिए 5 है, मैं 5 लिख लूँगी। उसके बाद 7 है, दस, यस 7 है। 9 है, नहीं 9 नहीं है। तो मैंने कितने सिंपल तरीके से मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया है कि जो कॉमन चीज़ें हैं फर्स्ट सेट की दूसरे में,
फर्स्ट सेट की जो कॉमन चीज़ें हैं दूसरे में, आप इसको रिपीट करें मेरे साथ, फर्स्ट सेट की जो कॉमन चीज़ें हैं दूसरे में, उसको हम लोगों ने इंटरसेक्शन कहना है। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना था, मुझे खाली ए इंटरसेक्शन बी ही नहीं फाइंड करना था, मुझे उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना था। तो मैं जब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगी, कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगी, तो तब मेरी डी मॉर्गन्स लॉ की एक लेफ्ट हैंड साइड पूरी होगी। ये मैंने लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है u माइनस ये पूरी ब्रैकेट के अंदर यानी कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी चीज़ें हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी यहाँ परेशान नहीं होना, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन क्या होता है कि u माइनस और इंटरसेक्शन के नीचे जो भी वैल्यू है वो। अब देखिए यहाँ पर जो इस केस में इंटरसेक्शन u माइनस इंटरसेक्शन के नीचे क्या है, इंटरसेक्शन के नीचे दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट के नीचे दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। देखिए स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब पता चल गया भाई u माइनस करना है। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर a इंटरसेक्शन b है, तो जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर है उसमें से u माइनस कर देना है, a इंटरसेक्शन b, u को माइनस कर देना उसमें से। तो ये है स्टूडेंट्स बेसिक कहानी जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, इसका मेन कॉन्सेप्ट कि ये एक्चुअली है क्या। मैंने आपको बता दिया कि जो जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने u माइनस धड़ल्ले से लिख लेना है, बिल्कुल एकदम से आपने ऐसे u माइनस लिख लेना है बगैर कुछ सोचे। फिर देखने के इंटरसेक्शन के नीचे क्या है, इंटरसेक्शन के नीचे जो भी है आपने वो आगे लिख लेना। अगर दो वैल्यूज़ हैं तो ब्रैकेट में लगा कर लिखें, और अगर एक वैल्यू है तो आप ऐसे लिख दें, अगर फिर भी एक वैल्यू है तो आप ऐसे लिख दें, आप ऐसे लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वैल्यू थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे किया, ब्रैकेट यूज़ की। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि u माइनस ए इंटरसेक्शन b क्या होता है। अब आपने बिल्कुल सिंपली बिल्कुल डरना नहीं है इस स्टेप में, आपने बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद ही जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने जब पहली दफ़ा ये किया मैं इसको देख के डर गई थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपली सा ये कि u है, आपने ये u का सेट पकड़ के यहाँ लिख देना 1 से 10। मैं ऐसे 10 तक लिख लेती हूँ, स्पेस का मसला है। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 से 2 से, मतलब 1 से लेकर 10 तक आप कॉन्टीन्यूसली चले जा रहे हो। माइनस ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करना है, u मैंने लिख लिया, अब माइनस को फॉलो करें, माइनस लिख लिया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है स्टूडेंट्स, ये है ए इंटरसेक्शन बी, जिसका हमें फ़ायदा हो गया पहले फाइंड करने से, दैट इज़ द 357। और अब आपके सामने क्या है, आपके सामने अब दो ब्रैकेट्स हैं, दो सेट्स हैं, और उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज़ द वेरी इजी इजी इजी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें से डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको डिफरेंस की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं कि डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ फिर बताते चले जाती हूँ कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। अगर एक सेट है और दूसरा सेट है तो उसका डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। एक्चुअली देखिए 1, क्या 1 उसमें है, नहीं है, फिर सही है, अच्छी बात है, नहीं है तो भाई वो तो यहाँ नीचे आ रहा है। 2 उसमें है, नहीं है। 3 उसमें है, यस है, वो भूल जाओ भाई, जो है वो भूल जाओ। 4 है, नहीं है। यानी आपने इस सेट में से देखनी है कि इस सेट्स की वो वैल्यू जो ये वाली नहीं है वो आपने यहाँ लिख लेनी है, यानी पहले सेट की वो वैल्यूज़ जो दूसरे सेट वाली नहीं है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। यानी पहले, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ करें, पहले सेट की वो वैल्यूज़ जो कि दूसरे सेट वाली नहीं है वो आपने आंसर में लिख लेनी है। जैसे 3 5 7 को छोड़ के 1 से लेकर 10 तक मैं सारी काउंटिंग लिख लेती हूँ, 1 2 4 6 8 9 10। तो ये हमारा जो है u माइनस, और इसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जब आपने आंसर लिखना है आपने कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है, जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो u माइनस a इंटरसेक्शन b की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड फाइंड करना जो है बहुत ही ईजी है, तो मैं आपके सामने राइट हैंड साइड फाइंड करती हूँ। राइट हैंड साइड वो क्या है, a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई, अब ये क्या है, अब हम क्या पहले काम करें, मैं आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ पहले कौन सा काम करना है। पहले आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन। जब आप ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड कर लेंगे तो आप उनका यूनियन ले लें और दैट इज़ द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार फिर सुन लें, आप लोगों ने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उनके आंसर्स का यूनियन ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स,
कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा आपने एकदम से u माइनस लिख लेना, बगैर सोचे आप लोगों ने u माइनस लिख लेना जब भी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। और कॉम्प्लीमेंट के साइन के नीचे देखिए क्या है, a, तो आपने वो यहाँ u माइनस ए लिख देना है। दैट सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब आप देखें u माइनस ए, ये मुझे ये फाइंड करना है। u क्या है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 10 तक एक सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका ये मतलब नहीं पूरी दुनिया में यूज़ होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होता है। ये हर अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें सब में कॉम्प्लीमेंट के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट है जो यूज़ होगा। माइनस ए हमें 1 3 5 7 9 दिया हुआ है, 1 3 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स, u माइनस ए करना है। यानी अब आप लोगों ने, अब आपने मेरी हेल्प करनी है कि माइनस कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1 वो जो दूसरे सेट वाली वैल्यूज़ है ना, आपने उनको स्किप कर देना है। ये एक आसान सी डेफिनेशन है कि आपने जब भी डिफरेंस फाइंड करना है पहले सेट को देखना है और देखना है कि दूसरे सेट वाली कौन कौन सी वैल्यू, जैसे 1 है इसको स्किप कर देना है। 3 5 7, 3 5 और 7 यहाँ पर होंगे और 9, उनको स्किप कर देना स्टूडेंट्स। तो बाकी जो रह जाएंगे उनको लिख देना, जैसे 2 4 6 8 10, यानी सारे इवन नंबर्स आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंस निकालने का एक और तरीका बता दिया कि आप लोगों ने जो फर्स्ट सेट है उसको देखना है और जो सेकंड सेट वाले हैं वो सारी वैल्यूज़ जो फर्स्ट सेट में है उनको स्किप कर देना है। और जो फर्स्ट सेट वाली वैल्यूज़ है जो वो वाली उस जैसी नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आप लोग बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस बी आप लिखेंगे। एकदम से कॉम्प्लीमेंट के आने की वजह से आप लोगों ने u माइनस लिख दिया। अब आपको जब कैलकुलेशन करनी है तो आपको u माइनस बी ही लिखना पड़ेगा। u का सेट जो है 1 से लेकर 10 तक है। मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। स्टूडेंट्स आप लोग ये बार बार देखें कि मैंने कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया है, आई होप आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को एक पहली बार में नहीं समझ आ रही तो वो दूसरी बार में मेहनत कर ले। 2 3 5 7 बी है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने u का सेट लिखा, माइनस माइनस को फॉलो किया, बी को फॉलो किया। अब माइनस कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए 1 दूसरे सेट में है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 है भाई छोड़ो इसको। 3 है, 4 है, नहीं है, दूसरे सेट में 4 नहीं है, ये तो खुशी की बात है। 5 दूसरे सेट में है, ये तो रहने दो। 6 दूसरे सेट में है, नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 7 दूसरे सेट में है, छोड़ो इसको, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं। 8 दूसरे सेट में है, नहीं है, अच्छी बात है। 9 दूसरे सेट में है, नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और 10 भी नहीं है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। तो ये हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस वक्त जो है हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो है इसको फाइंड कर लिया है। दैट इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज़ द बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है हमने इसका यूनियन लेना है और अपने ऑर्डर को बिल्कुल मैटर रखना है, ऑर्डर देखना है। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन वाली ब्रैकेट आप सेट पहले लिखेंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने किया तो आया 2 4 6 8 10 और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने 1 4 6 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनियन करना है। यूनियन करने का मेरे ख्याल से यूनियन से आसान कोई दुनिया में ऑपरेशन नहीं है, प्लस भी नहीं है। दैट इज़ जो जितना कि यूनियन है। यूनियन देखिए आपने देखना है इन दोनों सेट में से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 1 से स्टार्ट हो जो, उसके बाद क्या आता है 2 है, उसके बाद क्या आता है 3 दोनों सेट्स में नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 आपने काउंटिंग पढ़नी शुरू हो जानी है, 5 भी नहीं है, 6 है, यस 6 है, 7 है, नहीं है, 8 है, 9 है, 9। यानी दोनों सेट्स की सारी वैल्यूज़ को लिख देना है और किसी को रिपीट नहीं करना और ऑर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखें क्या ये दोनों के आंसर सेम्स हैं, ये दोनों जो सेट्स हैं क्या सेम आ रहे हैं। देखिए 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 4 6 8 9 10। तो इस तरह हमने डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है उसकी जो हमने उसको प्रूव कर दिया है। उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है, उसकी हमने राइट हैंड साइड फाइंड की है। और आपको इसमें देखने को बहुत कुछ मिला होगा कि आप लोगों ने कैसे इंटरसेक्शन फाइंड किया है, कैसे इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, कैसे आप लोगों ने सिंगल कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड किए हैं और सिंगल कॉम्प्लीमेंट्स पर भी आप लोगों ने यूनियन ऑपरेशन कैसे लगाया है। तो स्टूडेंट्स आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।